हेलो एवरीवन, टुडे हम टेक अ लेक्चर ऑन नैनो पार्टिकल्स। तो आज के इस नैनो पार्टिकल्स के लेक्चर में हम नैनो पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नैनो पार्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, कितने तरीके के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, डिसएडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड एट लास्ट हाउ टू इवेलुएट नैनो पार्टिकल्स, किस तरीके से हम नैनो पार्टिकल्स का इवेलुएशन करेंगे। तो देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स बेसिकली क्या होता है। नैनो पार्टिकल्स जो वर्ड है बेसिकली डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड जिससे डिराइव्ड हुआ है नैनो। नैनो का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। नैनो पार्टिकल्स वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नैनो से डिराइव्ड हुआ है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। डेफिनेशन देखते हैं नैनो पार्टिकल्स की क्या होती है। बेसिकली नैनो पार्टिकल्स क्या है, एक कोलाइडल स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ होता है सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का। नैनो पार्टिकल्स क्या एक तरीके से कोलाइडल स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ होता है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का, जिसका साइज़ रेंज होता है 10 to 1000 नैनोमीटर, इसका साइज़ रेंज होता है। नैनो पार्टिकल्स को हम कैसे बनाते हैं? नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए ड्रग को बेसिकली डिज़ोल्व किया जाता है, इंट्रैप किया जाता है, या फिर इनकैप्सुलेट किया जाता है, या फिर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हम फॉर्म करके नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स से बेसिकली हमको उसको क्यों यूज़ करते हैं? नॉन टॉक्सिक, अगर हम नैनो पार्टिकल्स को बनाते हैं, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म को यूज़ करके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यूज़ करके किसी भी ड्रग के नैनो पार्टिकल हम बना रहे हैं, तो बेसिकली नॉन टॉक्सिक होगा, कम टॉक्सिसिटी शो करेगा। क्योंकि डायरेक्टली वो टारगेटेड होगा अपनी साइट ऑफ एक्शन पे, जिस जगह पे उसे अपना एक्शन शो करना होगा। बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनेगा, स्टेरलाइज प्रोडक्ट बनेगा, और स्टेबल, जो भी प्रोडक्ट है वो स्टेबल कंडीशन में होगा, कि मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वो सही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि क्या होता है नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स एक कोलाइडल स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ होता है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के थ्रू। ठीक, नैनो पार्टिकल्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, नैनोस्फेयर एंड नैनो कैप्सूल्स। जो नैनोस्फेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? नैनो बेसिकली एक मैट्रिक सिस्टम है जिसमें ड्रग क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती है। अब मैट्रिक सिस्टम में ड्रग को, चाहे हम टैबलेट बनाएं या नैनो पार्टिकल्स बनाएं, किस तरीके से बनाते हैं? ड्रग होगी, ड्रग को पूरे पॉलीमर में टोटली मिक्सड कर देंगे, देन हम उसके नैनो पार्टिकल्स या टैबलेट्स इस तरीके से बनाएंगे। इसमें होता क्या है, आउटर सरफेस में भी आपके ड्रग के पार्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, इनर सरफेस में भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे। दैन जो आउटर सरफेस में ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे पहले इरोड होंगे और वो अपना एक्शन शो करेंगे। देन एट लास्ट जब वो इरोड हो जाएंगे, देन पॉलीमर्स का इरोडिफिकेशन होगा, पॉलीमर्स ख़त्म होंगे, और उसके बाद जो अंदर इंट्रैप ड्रग होगी वो भी रिलीज़ होने लगेगी। तो ये मैट्रिक सिस्टम के थ्रू हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और नैनो कैप्सूल्स के थ्रू बना सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली पॉलीमर्स के एक मेम्ब्रेन के अंदर हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। मतलब पॉलीमरिक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, एक कैविटी फॉर्म करते हैं, उसके अंदर हम ड्रग को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और ऊपर से पॉलीमर मेम्ब्रेन होती है। जब भी नैनो पार्टिकल्स हम इनटेक करते हैं तो ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, पॉलीमरिक मेम्ब्रेन, पहले वो डिज़ोल्व होती है, देन उसके बाद जो ड्रग है वो पोर फॉर्मेशन करेगी, जिस जगह से भी डिज़ोल्व होगी, देन जो ड्रग वो रिलीज़ होने लगेगी और अपना एक्शन शो करेगी। तो नैनो पार्टिकल्स को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट वन इज़ नैनोस्फेयर एंड सेकंड वन इज़ द नैनो कैप्सूल्स। नैनो पार्टिकल्स है तो बेसिकली उसके क्या क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज है कि साइट स्पेसिफिक डिलीवरी। जिस जगह पर हमें अपना एक्शन चाहिए उस जगह पर ही डायरेक्टली ड्रग का अपना एक्शन शो होता है। नैनो पार्टिकल्स क्या करता है कि मैक्सिमम थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब ड्रग का जितना अपना मैक्सिमम थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो हो सकता है उतना रिस्पॉन्स शो होगा, और मिनिमम एडवर्स इफेक्ट शो होगा। एडवर्स इफेक्ट मिनिमम क्यों होता है? क्योंकि साइट स्पेसिफिक डिलीवरी है। ठीक, तो मैक्सिमम थेरापेटिक रिस्पॉन्स और मिनिमम एडवर्स इफेक्ट,
नैनो पार्टिकल्स अगर हम बनाते हैं तो एक्टिव और पैसिव दोनों ही ड्रग टारगेटिंग के जो दो मेथड्स होते हैं, एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड, वो दोनों ही मैकेनिज़म्स को वो फॉलो करता है। ठीक, एक्टिव में क्या होता है, हमें ड्रग को टारगेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव प्रोसेस में हमें ड्रग को टारगेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दोनों ही मेथड्स होते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग टारगेटिंग या फिर मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग टारगेटिंग। तो इन दोनों ही मेथड्स को ये फॉलो करता है अगर हम नैनो पार्टिकल्स के थ्रू किसी भी ड्रग को अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचा रहे हैं। अगर हम नैनो पार्टिकल्स को बनाते हैं तो बेसिकली पैरेंटल रूट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओरल रूट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल और ऑक्यूलर रूट्स के लिए भी, रूट्स की डिलीवरी के लिए भी हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर नैनो पार्टिकल्स है तो क्या है, स्पेसिफिक लिगेंड्स का फॉर्म करते हैं ऑन देयर सरफेसेस। ठीक, और डायरेक्टली जो भी टारगेटेड सेल होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, वहाँ पे जा कर के अपना एक्शन शो करता है। अब अगर कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड ड्रग लोडिंग। अगर किसी भी ड्रग की डोज बहुत ज़्यादा है तो हम उसके साथ नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर हम नैनो पार्टिकल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि ब्रस्टिंग एंड लीकेज ऑफ द कंटेंट। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हमने नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट किया है तो जो नैनो पार्टिकल्स हमारे स्फेरिकल शेप के या मैट्रिक शेप के फॉर्मुलेट हो रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट वो सही बने। समवट उसमें से लीकिंग भी हो सकती है। अगर लीकिंग होगी तो क्या होगा कि जो एनकैप्सुलेटेड ड्रग होगी वो लीक कर जाएगी, तो सुपरनेटेड पोर्शन में जो ड्रग का कंटेंट मेन हमारा होना चाहिए उस जगह पे हमारा ड्रग का कंटेंट नहीं होगा, तो उसका क्या अपना जो ड्रग का अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो स्मॉल साइज़ होता है, जो नैनो पार्टिकल्स का साइज़ है नैनो साइजेस है, तो इसकी वजह से जो साइज़ है काफ़ी स्मॉल है, सरफेस एरिया जो है वो मतलब काफ़ी स्मॉल है, इसकी वजह से जो इसके पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट कर जाते हैं। और नैनो पार्टिकल्स का अगर हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं लिक्विड प्रिपरेशंस में तो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं नैनो पार्टिकल्स को बनाने के। अब अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। बेसिकली नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन है जो कि डिफरेंट पॉलीमर, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ है, ये हमने पढ़ा। तो नैनो पार्टिकल्स को अपने पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिकली कौन कौन से पॉलीमर्स को यूज़ किया जा सकता है नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए? नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स की कुछ एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स में हम जिलेटिन लेते हैं, एल्बुमिन लेते हैं, या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम ले सकते हैं कि पॉलीमेराइज्ड पॉलीमर में पॉलीसिस्टीन। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव है हमारा इथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। कार्बोमर्स में कार्बोपॉल, कार्बोपॉल 930, कार्बोपॉल 340, कार्बोपॉल 40। इस तरीके से हम अलग अलग ग्रेड्स के पॉलीमर्स, यूट्राजिड, अलग अलग ग्रेड्स के पॉलीमर्स को हम यूज़ कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो बेसिकली 3 पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इनको हम यूज़ करते हैं किस लिए? नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए, चाहे हम मैट्रिक्स सिस्टम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करें या फिर इनकैप्सुलेटेड सिस्टम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करें। ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नैनो पार्टिकल्स को हमें पता है कि हम पॉलीमर्स को यूज़ करके बनाएंगे। अब हम किस तरीके से बनाएंगे, हाउ टू प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम उसे प्रिपरेट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं और पॉलीमर, ड्रग और पॉलीमर को हम डिज़ोल्व कर देते हैं इनटू द ऑर्गेनिक फेज। ड्रग और पॉलीमर्स को हमने ऑर्गेनिक फेज में डिज़ोल्व कर दिया, देन हमने इमल्सिफाई किया इनटू द एक्वस फेज में। एक्वस फेज में हम उसको डालते हैं जिसमें कि हमारा फर्स्टली सरफेक्टेंट हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हमारा फॉर्मुलेट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिक फेज को एक्वस फेज में मिक्स कर देते हैं, हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन फॉर्मुलेट होता है। देन हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक फेज जब हमारा इवेपोरेट होने लगता है तब हमें इमल्शन का नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है।
ये देखिए ये लिखा, ये है सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड में आप देख रहे हैं कि ड्रग, पॉलीमर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका पड़ा हुआ है, जिसमें हमने ये हमारा जो ड्रग, पॉलीमर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर है, हमने इसको फर्स्टली मिक्स किया एक्वस फेज में। एक्वस फेज में मिक्स किया विद एजिटेशन, कंटिन्यूस एजिटेशन भी हम करेंगे। और हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक फेज़ है वो ऑर्गेनिक फेज़ हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। और जब ऑर्गेनिक फेज़ हमारा इवेपोरेट होगा तो नैनो कैप्सूल्स या नैनो पार्टिकल्स हमारे फॉर्मुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड। सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, ड्रग को हम डिज़ोल्व करते हैं इनटू द ऑर्गेनिक फेज, इथेनॉल या मीथेनॉल में। देन हम जो ऑर्गेनिक फेज़ है हम उसको एक्वस फेज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऑर्गेनिक फेज़ को हम एक्वस फेज़ में डालेंगे। जब हम ऑर्गेनिक फेज़ को एक्वस फेज़ में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, इमीडिएटली पॉलीमर का क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है। जब पॉलीमर्स का प्रेसिपिटेशन होगा, क्यों पॉलीमर्स का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कंप्लीट इमिसिबिलिटी ऑफ बोथ द फेजेस। इसकी वजह से जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जा रहा है और देन हमारे नैनो पार्टिकल्स फॉर्मुलेट हो जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ड्रग डिज़ोल्व करते हैं हम ऑर्गेनिक फेज या इथेनॉल या मीथेनॉल में। देन हम ऑर्गेनिक फेज को एक्वस फेज में डालते हैं। एक्वस फेज में जब हम डालते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या इमर्सिफिकेशन होता है। देन हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो हमारा नैनो पार्टिकल्स हमारे फॉर्मुलेट हो जाते हैं। ये डायग्रामेटिक फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा इमल्शन पॉलीमराइजेशन मेथड। इमल्शन पॉलीमराइजेशन मेथड में क्या, हम कोई भी मोनोमर लेंगे, उस मोनोमर को हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर देंगे इनटू द एक्वस फेज। एक्वस फेज में हम डिज़ोल्व कर देंगे जिसमें कि हमारा पहले से ही एक इनिशिएटर सरफेक्टेंट हमारा पड़ा हुआ होगा। मोनोमर लेंगे, मोनोमर को हम डिज़ोल्व करेंगे इन द एक्वस फेज और उस एक्वस फेज में हमारा पहले से ही एक इनिशिएटर जो कि सरफेक्टेंट हमारा प्रेजेंट होगा। देन हम कंटिन्यूस एजिटेशन करते रहेंगे। अब हम कंटिन्यूस एजिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इमल्शन का फॉर्मेशन होगा और इमल्शन का जो फॉर्मेशन होगा देन हमारा जो ऑर्गेनिक फेज हमारा इवेपोरेट होगा तो हमें पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स हमारे ऑब्टेन हो जाएंगे। और वो नैनो पार्टिकल्स का जो साइज़ रेंज है वो 100 नैनोमीटर तक होते हैं, जो 100 नैनोमीटर से के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। ये हम इमल्शन पॉलीमराइजेशन मेथड के थ्रू हम इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, ये डायग्रामेटिक दिया है। मोनोमर्स हमने लिया, फ्री रेडिकल इनिशिएटर लिए, हमने वाटर में डाल दिया, सरफेक्टेंट हमने वाटर में डाल दिए। देन हमने ये देखा कंटिन्यूस एजिटेशन हुआ तो हमारा पॉलीमराइजेशन फॉर्म हो, पॉलीमराइजेशन तो फॉर्म हो। उसके बाद हमें इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें नैनो पार्टिकल्स हमारे फॉर्मुलेट हो गए हैं। ठीक, एट लास्ट इवेल्युएशन मेथड हमने ये अभी तक ये पढ़ा कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा मतलब क्या क्या। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था कि पॉलीमर सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स को यूज़ करके नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो हमने कॉम्पोजिशन में ये पढ़ा कि पॉलीमर्स कौन कौन से पॉलीमर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये 3 तरीके के पॉलीमर्स थे जो कि हम यूज़ करते हैं। देन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, 3 तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को हम यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स हम एवेलुएट करेंगे कि जो भी नैनो पार्टिकल्स हमारे बने हैं वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ 5 एवेलुएशन पैरामीटर्स दिए हैं जो कि सबसे मेन एवेलुएशन पैरामीटर्स है, और बाकी जो एवेलुएशन पैरामीटर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन होंगे। दैट मीन्स कि हमने कौन सा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है, हमने ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है, हमने लिक्विड फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया, हमने कौन सा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है, अदर एवेलुएशंस उस पर डिपेंड करेंगे। बट ये कुछ एवेलुएशन पैरामीटर्स हैं जो कि बेसिकली उस नैनो पार्टिकल्स के हैं। द फर्स्ट एवेलुएशन पैरामीटर इज़ पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ को निकालने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करके हम डिफरेंट पार्टिकल्स के पार्टिकल साइज़ और उसका सरफेस एरिया हमें पता चल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन पैरामीटर सरफेस चार्जेस। सरफेस चार्जेस को निकालने के लिए हम ज़ीटा पोटेंशियल वैल्यू को निकालते हैं। अगर ज़ीटा वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है दैट मीन्स कि जो हमारा जो भी हमारा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हुआ है वो एग्रीगेट नहीं करेगा, वो स्टेबल है। और अगर ज़ीटा वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है दैट मीन्स कि जो हमारा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हुआ है वो स्टेबल नहीं है। नैनो पार्टिकल्स यील्ड। नैनो पार्टिकल्स यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे नैनो पार्टिकल्स फॉर्मुलेटेड हुए हैं उस नैनो पार्टिकल्स को हम फर्स्टली डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हम उसका डायलूशन बनाएंगे और सेम जो ड्रग को जिस ड्रग के साथ हमने इनकैप्सुलेट करके फॉर्मुलेशन नैनो पार्टिकल्स को बनाया है उस ड्रग का कैलिब्रेशन कर्व भी हमने पहले बनाया होगा। और जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स को हमने डिज़ोल्व किया, देन हमने डायलूशन बनाया। आफ्टर डायलूशन बनाने के बाद हमने यूवी में चेक किया तो हमें उससे एब्जॉर्बेंस पता चल गई। उस एब्जॉर्बेंस की मदद से और कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो हमें जब हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने जितना नैनो पार्टिकल्स लिया था उसमें हमारी कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है। जितनी हमें चाहिए थी, जितनी हमने ड्रग को इनकैप्सुलेट किया था या मैट्रिक्स सिस्टम में या इनकैप्सुलेट सिस्टम में हमने जितनी ड्रग हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए थी उतनी ड्रग प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा नैनो पार्टिकल्स यील्ड, जो नैनो पार्टिकल्स है उसमें ड्रग कितना ड्रग कंटेंट है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ड्रग इंट्रैपमेंट इफ़िशियंसी। ड्रग इंट्रैपमेंट इफ़िशियंसी के लिए जो भी हमारे नैनो पार्टिकल्स फॉर्मुलेट होंगे हम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भी हमारे नैनो पार्टिकल्स हमें फॉर्मुलेट होंगे हम उनका डिसोल्यूशन करेंगे, हम उनका डायलूशन करेंगे। डायलूशन करने के बाद हम यूवी में चेक करेंगे, हमें एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन होगी और उस एब्जॉर्बेंस और कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो जो हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी हमें ये पता चल जाएगा कि ड्रग हमारे बेसिकली इंट्रैप्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, एट लास्ट और सबसे मेन इवैल्यूएशन पैरामीटर इज इन विट्रो रिलीज। इन विट्रो रिलीज में हम क्या करते हैं, इन विट्रो रिलीज में हमारा डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके का ना फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। दैट मीन्स कि हम ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं या फिर ओरल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, किस तरीके का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। अगर हम ओरल फॉर्मुलेशन बना रहे होंगे तो हम डिसोल्यूशन इंटरप्रेटर्स को यूज़ करेंगे। अगर हम ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बना रहे होंगे तो हम फ्रेंच डिफ्यूजन सेल को यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम जो ड्रग है ड्रग की रिलीज़ को हम निकालते हैं। बेसिकली हम अगर ये मानते हैं हम यहाँ पे ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हम यहाँ फ्रेंच डिफ्यूजन सेल को यूज़ करेंगे। उसमें क्या करेंगे, दो कंपार्टमेंट्स होंगे हमारे, दो अपर कंपार्टमेंट लोअर कंपार्टमेंट, और जो लोअर कंपार्टमेंट होगा हम उसमें बफर को फिल कर देंगे और उसमें मैग्नेटिक बीट पड़ी होगी। मैग्नेटिक स्टरर पर हम उसे रख देंगे और जो अपर कंपार्टमेंट होगा उस अपर कंपार्टमेंट हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट कर देंगे। एक क्वांटिटेटिव अमाउंट जो भी मतलब हमें एक मतलब मीज़र कर लेंगे कि हमें कितना अमाउंट हम ले रहे हैं उसमें हमारी कितनी ड्रग कंटेंट होनी चाहिए, हम उसको ले लेंगे। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स को हम ले लेंगे अपर कंपार्टमेंट में। देन अपना फ्रेंच डिफ्यूजन सेल के असेंबली को हम ऑन कर देंगे और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम सैम्पलिंग करेंगे। फर्स्ट 0 आवर पे, देन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5th आवर हम सैम्पलिंग करते रहेंगे। और जब हम सैम्पलिंग करेंगे देन हम उन सैम्पल्स का डायलूशन करेंगे और उसे यूवी में चेक करेंगे। जब हम यूवी में चेक करेंगे तो हमें उससे एब्जॉर्बेंस पता चलेगी और उस एब्जॉर्बेंस और कैलिब्रेशन की हेल्प से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे, कितने टाइम इंटरवल पे ड्रग कितनी रिलीज़ कर रही है। तो ये हमारे कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स थे जैसे पार्टिकल साइज, सरफेस चार्जेस, नैनो पार्टिकल यील्ड, ड्रग इंट्रैपमेंट इफिशियंसी, इन विट्रो रिलीज पैरामीटर। कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। अब बात आती है नैनो पार्टिकल्स हमने बनाए देन हमने इवैल्यूएट किया, सही बन गया। हम क्यों बना रहे हैं नैनो पार्टिकल्स? बेसिकली ड्रग को टारगेट करने के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए हम इसको नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। हम ट्यूमर सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को। नैनो पार्टिकल्स को हम बनाते हैं टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए या फिर उन ड्रग्स के लिए जिनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी शो होती है, तो उन ड्रग्स के साथ हम नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। ऑक्यूलर डिलीवरी के लिए
ऑक्यूलर डिलीवरी मतलब अगर हमें कोई भी ड्रग है हमें आइज़ में इनकॉर्पोरेट करनी है, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हम स्टेरॉयडल ड्रग्स के साथ, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के साथ या बैक्टीरियल एजेंट के साथ जिसको हम यूज़ करते हैं ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उन सारी ड्रग्स के साथ नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करके हम ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है वायरल इन्फेक्शन में डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो जिनका हाफ लाइफ होता है वो कम होता है, शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है, तो हम उनके साथ हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करके उनका मैक्सिमम थेराप्यूटिक एक्शन को देख सकते हैं। जो उनका मैक्सिमम एक्शन है ड्रग का, जो उनका मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होना चाहिए बॉडी के अंदर, उसको अचीव कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स के लिए हम उनके साथ हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वैक्सीन एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इससे इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करने के लिए इस सब के लिए हम नैनो पार्टिकल्स को बना सकते हैं। वैक्सीन एडजस्टमेंट के लिए हम नैनो पार्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल कुछ एडवांटेज थे कुछ या फिर कुछ एप्लीकेशंस थे जिन कि हम नैनो पार्टिकल्स अगर हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हम क्यों फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने नैनो पार्टिकल्स की डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉलीमर, कौन कौन से पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, और उसके कुछ एप्लीकेशंस और एवेल्युएशंस, इतना कुछ हमने आज के इस पूरे लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू।